फकीर से अमीर बनने के लिए मनमना भव और मध्याजी भव। प्रश्न में जैसे बाबा ने कहा बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है, बंधन से कैसे मुक्त होंगे, और उसका मुख्य आधार क्या है, याद की यात्रा। जितना आजकल तो बाबा हर मुरली में याद पर ही अटेंशन दिलाते, याद ही मुख्य है। याद की यात्रा से ही हम बंधन मुक्त, कर्मों का खाता ना बने, कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता बने, उसका मूल आधार है याद की यात्रा। सारे मीठे बच्चे सवेरे अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पति से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मनमना भव और मध्याजी भव। प्रश्न है कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन से कैसे मुक्त होंगे, उसका युक्ति क्या है? बाबा ने वैसे 3 बातें बताई हैं। पहला है याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। पहला है याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। दूसरा एक के साथ सर्व संबंध रहे, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ, उस बैटरी से योग लगा हुआ, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुण के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुण के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी? भारत के लिए क्या कहानी है? सुबह को अमीर और शाम को फकीर। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था और शाम को फकीर बना। ये बातें तुम बच्चे अब तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। सुनाता कब बाबा? सतयुग में थोड़ा ज्ञान सुनाता है। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। बराबर भक्ति फकीर बनाती है और ज्ञान अमीर बनाता है। दिन रात भी बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बातें और बनाने वाला भी बेहद का है। बाप कहते बच्चे सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाबा समझाते हैं। फिर पति से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मनमना भव, मध्याजी भव, ये 2 युक्तियां हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम योग है। तुम भी जो यहाँ बैठे हो गारंटी है तुम स्वर्ग में अमीर जरूर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी तो ऐसा होता है ना,
नंबर बार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है, तो फिर नंबर बार जाकर बैठते हैं। ये बेहद की बातें है ना, यह है बेहद की बात। नंबर बार रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथा बाबा ने कहा माला अथवा झाड़ बीज और झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है, आगे यह भी तुम नहीं जानते थे। बाबा ने आकर समझाया कि अभी यह पुरुषोत्तम संगम योग है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है और देवी गुण की पंख भी धारण करनी। पंख कौन सा है? देवी गुण। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती है। वह सत और रजो तमो में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधन से मुक्त होने की एक ही उपाय, वो है याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है, यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ है नहीं, सब कुछ स्मृति बाबा ने कहा। परंतु भक्तों में ठगी भी होते हैं, सब एक जैसा नहीं होते हैं, कोई कोई ठगे भी होते। बाबा बहुत अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधा दूरी करती है, तो इस जन्म का भी वो सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। याद है? 4-5 वर्ष उम्र से अभी तक है। तो बाबा ने कहा कोई तो 10-20 वर्ष बात कोई भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप तो याद नहीं रह सकता है ना। एक जन्म का कुछ कुछ बातें भी याद, कुछ बात बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता है ना। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप से बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है, कैसे आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप भी होंगे। बाप भी तो होंगे ना 84। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने जन्म होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं। कलियुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चा पैदा करते हैं। कलियुगी संबंधी को बंधन ही समझना चाहिए। कलियुग में जो भी संबंध क्या है, बंधन समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं ना, चाचे मामे काके आदि आदि, जितने जाति संबंध उतने जाति बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त है। विदेशों में ज्यादा होता है। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। एक रिक्शा वाला है ना, हम जो रिक्शा में जाते रहते हैं, कोई रिक्शा वाला है तो मुस्लिम, उसकी उम्र 27 साल है और उसके बच्चे कितना है 9।
मुस्लिम लोगों का तो कुछ पता नहीं। मैं इतना सारा बच्चों को पढ़ाओगे लिखा पाओगे जितने सारे बच्चे इकट्ठा करते हो। कहता है कि मैं अकेला थोड़ी ना कमाऊंगा, पढ़ाने की क्या दरकार है, 9 जने कमाने वाले हो गए। मैंने कहा वाह जी वाह, माला माल। वो 27 साल है, उसका बच्चा पता नहीं कितना कह रहा, 12-13 साल कुछ ऐसा कुछ कह रहा था। मैं कमाल है, देखो कि दुनिया में भी इतना मुश्किलात, खाने को भले ना हो पर वो कहते हैं हमारे कमाने वाले तो इतने हो जाते हैं ना, जो हमारा बहुत सारा जरूरत नहीं पड़ती। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है, हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो तो अभी होता है। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मण से ऊंचा कोई है ही नहीं। सबका योग एक के साथ है, तुम्हारा आपस में कोई भी संबंध नहीं। हमारा किसके साथ योग? बाबा के साथ है। बहुत छोटा संबंध है, माँ बाप है और हम आपस में भाई बहन है, बाकी किसी से हमारा योग नहीं है, संबंध नहीं है। बहन भाई का संबंध भी गिरा रहता है। संबंध एक से होना चाहिए, एक बाबा। यह नई बात है ना, पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतियों की रौनक और कलियों की रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ये रावण राज्य। पिछाड़ी में साइंस घमंड भी कितना होता है। जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में हो, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि रात दिन का फर्क हो जाता है ना। कोई समझते हम तो नरक में है, फिर इनको समझाना पड़ता कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो परंतु वो कापी में भी नोट रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। हर चीज याद थोड़ी आती है। मुरली लिखते हैं, नोट माना नोट भी करते हैं, पर जरूरत के समय बुद्धि में याद नहीं आती। अब पति से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच और स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना वो ऊंच पद भी पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कोई संबंध नहीं है, कोई समझ है जायदाद। बाबा का दिया हुआ सब कुछ है, हमारा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है कोई। बड़ी दादी कहा करते थे सारी दुनिया में हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि सारी दुनिया में जितना भी है बाप, चाहे देश विदेश, सब जगह बाबा का घर है। कितने सारे भाई बहन हैं, कितना बड़ा परिवार है। इतना कुछ होते हुए बाबा कहते हमारा क्या संबंध है, हम भाई बहन हैं। तो बाबा ने कहा जो सयाने होंगे वो तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे हैं। जायदाद के पीछे कितना झगड़ा है। यहाँ कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक, बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नरक। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वे कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे हैं। कोई तो कह देते नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि बात ही नहीं जानते हैं ना, सॉरी, बाप को नहीं जानते। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल है। इस वंडरफुल को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगा रहे। रावण तो वंडर नहीं है ना, उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है, शास्त्र में लिख दिया है। काली दह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति सब समझ सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। तो बावन का वृद्धि होती रहती है, ऐसे नहीं। त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब कौन है? पढ़ के बैठे हो? तुम्हारा मित्र संबंधी आदि सब क्या है? नरकवासी है। हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं, अपुरुषोत्तम बन रही है। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। घर में रहते और मधुबन रहते फर्क नहीं है, बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुले के संग में चले जाते। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की भी परवाह नहीं करते। बाबा समझाते हैं, बच्चे गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है ना। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। एक ही बात, एक ही संबंध और एक ही बात, क्या? याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंचा और कहाँ नीच। बच्चे लिखते, बाबा बगुले के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे? बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुले के संग में बगुला मत बन जाओ। गायन है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाएगा। भगवान के लिए बने, पूरा ज्ञान भी नहीं उठाया, आएंगे जरूर, पर फर्क कितना पड़ेगा? रात दिन का। सजाए बहुत कड़ी खाएंगे। बाबा कहते, मेरी मत पर चल ना चल, अगर पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाए। अगर मेरी मत पर चलकर पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजाई स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाती है। यह भी याद रहे तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही है। नहीं करते तो समझा जाता है। भगवान सुना रहा है, हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे, लेकिन अगर नहीं पुरुषार्थ किया तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं करते तो समझा जाता, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं है। यहाँ रहते भी बुद्धियों को बाल बच्चों की तरफ है। कहाँ? मधुबन जाते हैं, भले के इतना अच्छे स्थान पर, फिर भी बुद्धि बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते सब कुछ भूल जाना है, इसको ही कहा जाता है वैराग। इसमें परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालत में चले जाते हैं।
एक दो से लव भी हो जाता है। बुद्धि उसी में बुद्धि लटक जाती है। देहधारी में फंस जाते हैं ना, तो फिर बुद्धि उसी में ही लटक जाती है। बाबा रोज समझाते, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वे सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधों से बुद्धियोग रखना है। ये मासूक भी वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बगैर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धियोग हटाना पड़ेगा। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसी मिट्टी के साथ बुद्धियोग है, मेरे साथ बुद्धियोग होगा तो मालिक बन जाए। तो देहधारी के साथ बुद्धियोग माना क्या? मिट्टी के साथ है। अगर बाबा के साथ बुद्धियोग होगा तो मालिक बन जाएगी। बाप कितना समझदार बनाते। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान आकर के फल देगा। इसको और कैसे फल देंगे वो कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आएंगे। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना तो पड़े ना। उनको कहा जाता है ऊंच से ऊंची मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके और कोई ना भी चल सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे कि मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते हो वह सब सत्य करते हो, लेकिन तुम जानते हो कि सत्य तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए नहीं। सत्य एक बाप सुनाते, सत्यों की स्थापना भी बाबा करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को याद करना चाहिए नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा। कहेंगे पता नहीं ये क्या सुनाते, उन्हें क्या पता है। वो सत्संग में तो अलग अलग बातें सुनाते हैं ना। तो आप कहोगे हमारा यहाँ मुरली चलती, कहते क्या पढ़ के सुनाते हैं, उन्हें क्या पता। जब तक कोर्स नहीं किया क्या समझ में आए। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और तुम क्या कहते हो वो हमारा बाप है। कांध से ना करते रहेंगे। हम कहेंगे परमात्मा हम सबका पिता है, वो कहेंगे सर्वव्यापी है। तो वह उनको नहीं पसंद आएंगे ना, कांध भी नहीं हिलाएंगे। हम हिलाएंगे वो ना करेंगे। तुम्हारे अंदर हाँ निकलती रहेगी। इसीलिए नए कोई को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। कामद बन जाते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी। खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है।
गफलत नहीं करनी। कहाँ गया आज मुरली में बहुत बेपरवाह, जब मन किया चल दिए, मन नहीं करा ना आए। यहाँ कोई रोक टोक तो है नहीं ना। स्कूल में तो कोई जाएगा टीचर फिर भी बाहर खड़ा कर देगा, यहाँ तो सारे टीचर, बाबा ने कहा अपना खुद का टीचर खुद ही है, कौन बोलेगा। पर बाबा ने कहा मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना, गफलत नहीं करनी। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम पर अपने सर्व संबंध एक बात से रखने। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सर्व संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बात से रखनी। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। बनाया ये मेरी मासी लगती है, ये मेरी भतीजी लगती है, फलानी लगती है, ऐसे कई सेंटर पर बनाते हैं। ये मेरी जीजा जैसी लगती है, फलाना ढेंगा। बनाया किसने? भगवान ने सर्व संबंध प्राप्त हो गया, दूसरे को क्या बनाने की दरकार। सहेली तो बनाते रहते, सहेली तो आवश्यकता है ना, पर बाबा ने कहा और कोई संबंध नहीं बनाना। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर सर्व संबंध एक बात से रखनी है। आपस में कोई संबंध नहीं बनाना है। किसी देह के संबंध में लव रख बुद्धियोग लटकाना नहीं। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धियोग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है, एक बात को ही याद करना है। वरदान, परमात्म लव में लीन होने बा मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्म लव में लीन होने बा मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेही की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहे। स्नेही की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना हमारा शरीर दो है, आत्मा दो है पर हम एक है। ऐसे कई लोग ज्यादा प्यार होता है ना, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा आपका क्या है, दो होते हुए भी दो ना रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए, इसको समा जाना कहा जाता है। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। हम क्या करते, बाबा की लव में लीन हो जाते, बाबा और हम कंबाइंड हो जाते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्हें आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। वो कहते लीन होता माना बिल्कुल समा जाता है, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आप बच्चे जब बापूर रूहानी मासूक के मिलन के मगन हो जाते हो तो समान बन जाते, वो अलग और ये अलग। वो कहते लीन होना माना अस्तित्व ही खत्म हो जाए, और हम क्या करते, बाबा की प्यार में समा जाते। जैसे कि एक समान हो। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्प को मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। आज है अप्रैल 24 तारीख है। आज का व्यक्त इशारा, सदा याद रखो मुझे अपने को बदलना है, स्थान व दूसरों को नहीं। यही कहता ना ये बदल जाए तो हम बदल जाए, स्थान बदल जाए तो बदल जाए। संस्कार ही नहीं बदला तो स्थान 50 बदल लो, तो वैसे को वैसे ही रहो। तो इसलिए क्या संकल्प रखना है, मुझे बदलना है। इसके लिए सहनशीलता का अवतार बन जाओ, अपने को एडजस्ट करो। खुद एडजस्ट नहीं करते, बार बार स्थान बदलते हैं,
सामने वालों को दोषी बनाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। किनारा नहीं करो, कोई बिल्कुल एंटी है उस पर भी अपनी शुभ भावना का फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय भले लगे, सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजयी माला का दाना भी बना देगी। ओम शांति।